अजनबी लड़की की कहानी। एक छोटे से गांव में, जहां सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, एक दिन एक अजनबी लड़की आ गई। उसकी उम्र करीब 20 साल की थी और वह सुंदरता से लबरेज थी। उसके चेहरे पर एक अनोखा आकर्षण था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलकती थी। गांव वालों ने उसे देखते ही अंदाजा लगा लिया कि वह यहाँ की नहीं है और किसी कारणवश यहाँ आए है। लड़की का नाम थी सिम्मी। सिम्मी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वह गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में रहने लगी। हवेली का खंडहर हो चुका था, लेकिन सिम्मी ने उसे साफ सुथरा कर लिया। धीरे धीरे लोग उसकी आदतों और दिनचर्या से परिचित होने लगे। सिम्मी प्रतिदिन सुबह उठकर गांव के कुएं से पानी भरती थी और फिर उसके बाद वह खेतों में काम करने लगती। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव वालों ने सोचा कि वह शायद एक गरीब परिवार से है, जो किसी कठिन समय से गुजर रही है। लेकिन जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता, वह बहुत संकोच करती और बस हल्की सी मुस्कान देकर बात को टाल देती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग उस मेले में गए, लेकिन सिम्मी ने जाना नहीं पसंद किया। वह अपनी हवेली में ही रही। गांव के कुछ बच्चे उसकी हवेली के पास खेलते थे और वह अक्सर उन्हें कुछ न कुछ खाने को देती रहती। बच्चों ने उसकी दयालुता को देखते हुए उसे दीदी कहना शुरू कर दिया। गांव में एक युवा लड़का, अरुण, जो कि खेती का काम करता था, सिम्मी के बारे में बहुत जानने की इच्छा रखता था। वह उसके पास गया और उसने उसे मित्रता का प्रस्ताव दिया। सिम्मी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन अरुण की ईमानदारी और गर्मजोशी को देखकर उसने उसे अपने जीवन के बारे में कुछ बातें बताना शुरू किया। सिम्मी ने बताया कि वह एक बड़े शहर की रहने वाली थी। उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया था जब उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति अचानक से खराब हो गई। उसके माता पिता ने उसे एक अमीर लड़के से शादी के लिए मजबूर किया, लेकिन सिम्मी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अपने परिवार से विदा लेकर उसने अकेले एक नई जिंदगी की तलाश में निकलने का फैसला किया और यहाँ इस गांव में आ गई। सिम्मी की कहानी सुनकर अरुण और गांव वाले काफी प्रभावित हुए। उन्होंने सिम्मी को महसूस कराया कि गांव की छोटी छोटी बातें भी एक परिवार की तरह होती हैं। धीरे धीरे सिम्मी ने गांव के लोगों से गहरा जुड़ाव स्थापित कर लिया। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। गांव वालों ने निर्णय लिया कि सिम्मी के लिए एक नया घर और उसकी मदद के लिए एक आर्थिक योजना बनाई जाए, ताकि वह गांव में पूरी तरह से समाहित हो सके। सिम्मी ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार किया और अब वह गांव की एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गई। सिम्मी की उदासी धीरे धीरे दूर हो गई और उसने अपनी नई जिंदगी को अपनाया। गांव वालों के साथ उसकी दोस्ती और सहयोग ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उसने सीखा कि हर व्यक्ति की एक कहानी होती है और कभी कभी अजनबी लोग भी हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखा सकते हैं। सिम्मी ने न केवल खुद को बल्कि गांव को भी एक नई दिशा दी। उसकी मेहनत, उसकी मित्रता और उसकी संवेदनशीलता ने सभी को यह समझाया कि सच्चा सुख और प्यार किसी भी रूप में मिल सकता है, बशर्ते हम खुले दिल से उसे स्वीकार करें। सिम्मी की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अजनबी भी कभी कभी हमारे जीवन में बदलाव लाने का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। और गांव वालों ने हमेशा के लिए सिम्मी को अपनी बहन मान लिया। हिंदी वॉइस।